बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस। इसके चैप्टर 1 2 3 हम सीख चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी माहौलियाती आलूदगी को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। एक्सरसाइज के जितने भी सवालात हैं इनके जवाबात को अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या होते हैं? माहौलियाती आलूदगी को कहा जाता है। तो आमतौर पर हमारे अर्थ में 3 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा माहौल ख़राब हो रहे हैं। एक है आपके पास फ़िज़ाई आलूदगी, दूसरा है आबी, और तीसरा है ज़मीनी आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और तीसरा है लैंड पोल्यूशन। तो ये 3 तरह के पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज सीखेंगे, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सरसाइज है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो सही जवाब के ऊपर आपने क्या करना है? टिक कर देना है, यानी दुरुस्त जवाब पर निशान जो सही है उसको लगाएं। ठीक, तो पहला है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो हमने 3 तरह के पॉल्यूशन सीखा, हवाई, फिजाई और ज़मीनी पॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज़ पैदा हो सकती है, कौन सी बीमारी फिजाई आलूदगी की वजह से होती है? अगर आप देखेंगे तो यकीनन एयर की वजह से, हवा की वजह से जो फेफड़ा है ना उसको मसला हो सकते हैं, क्योंकि जब सांस लेते हैं तो हवा ही हम अब अपने बॉडी के अंदर दाखिल कर देते हैं, तो वो हवा कहाँ पे चला जाता है? लंग्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसको कोई मसला हो सकता है, ये चीज़ हमने जहन में रखना है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होते हैं यहाँ पे? डायरिया, टाइफाइड, लंग्स कैंसर, कॉलेरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंग्स कैंसर है, ये हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन होंगे जिसमें लंग्स का कैंसर हो सकते हैं। ठीक, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एयर पॉल्यूशन की वजह से। अगला है टू द जर्म्स प्रेजेंट इन इट कॉज टाइफाइड। तो इनमें कौन सी चीज़ है जिसमें जरासीम होने की वजह से टाइफाइड हो सकती है? ठीक, मतलब क्या हुआ, इनमें मौजूद जो जरासीम है ना, जर्म्स है, वो टाइफाइड का सबब बनते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए, तो टाइफाइड बुखार जो आप जानते ही होंगे, तो उसकी वजह क्या हो सकते हैं? सीवरेज वाटर हो सकते हैं, जो घरों वगैरह से पानी जो छोड़ते हैं चीज़ों को साफ करने के बाद, फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्री वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स है। तो यहाँ पे सीवरेज वाटर की वजह से टाइफाइड हो सकती है। घरों में जो इस्तेमाल करने के बाद जो गंदा पानी हम छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से टाइफाइड होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है? सीवरेज वाटर के ऊपर टिक का निशान लगाना है। ठीक, यहाँ अगला है 3, विच वन ऑफ दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होते हैं? अगर कोई भी चीज़ जो मिट्टी में मिक्स हो सकते हो ना, ख़त्म हो के, अगर कोई अमल करने के बाद वो ख़त्म हो के दोबारा मिट्टी में मिक्स हो जाए तो उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है अगर हम रास्ता पढ़े तो। और वो तमाम चीज़ें जो नहीं हो, मिक्स नहीं हो सकते हो, ख़त्म नहीं होने वाली जो चीज़ें हैं उसे नॉन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है फेदर्स, तो पर जो परिंदों के पर वगैरह है ना वो। दूसरा है पेपर, तीसरा है पेपर मतलब कागज़, लीव्स ऑफ प्लांट, तो पत्ते जो पौधों के पत्ते, पॉलीथीन बैग्स, तो पॉलीथीन बैग्स जो है वो शापर वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ार में जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर यकीनन वो मिक्स हो सकते हैं। पेपर ख़त्म हो के दोबारा सॉइल में वहाँ मिक्स हो सकते हैं। प्लांट्स के जो पत्ते वो तो आप रोज़ाना देख सकते हैं कि वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग्स जो है ना, शापर वगैरह, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल
नहीं है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। तो यकीनन ये क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा वाला नहीं है, तो आप जानते ही होंगे कि हमारा अर्थ के ऊपर बहुत से गैसेस होते हैं, तो उनमें से कुछ गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं और कुछ नहीं आते। तो इनमें ऑक्सीजन है, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, नॉट ए ग्रीन हाउस कहा है। तो इसमें ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस में नहीं आते हैं। बाकी मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस ग्रीन हाउस में शामिल है। तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर क्लिक कर देना है, नॉट कहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, अगला है 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉजेस मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो कौन सी चीज़ पैदा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से कौन सा जो अमल है सबसे ज़्यादा फिज़ाई आलूगी की वजह है, कास वजह बनते हैं। तो यकीनन आपने इनमें से सबसे ज़्यादा जो वजह बनते हैं वो लिखना है। तो ए है कलेक्टिंग रबर, रबर जमा करना, बर्निंग रबर्स, तो बर्न करना, रबर को जलाना। और दूसरा है रीयूजिंग रबर, तो आपने क्या करना है, रबर को दोबारा इस्तेमाल में लाना। तो इससे तो नहीं होंगे ना, रिसाइकलिंग रबर रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये भी कोई मसला नहीं होंगे। लेकिन कलेक्ट रबर करने से भी कोई मसला नहीं होंगे। रबर को अगर आप ऐसे ही रहने देंगे तो भी मसला नहीं है, दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारे एयर के लिए कोई मसला नहीं होंगे। इसी तरह री यूज़ करेंगे, रिसाइकल करेंगे, इस्तेमाल करना फिर छोड़ना, इस तरह करेंगे तो भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप रबर को जलाएंगे तो उससे कार्बन बन जाते हैं, इससे हमारा एयर ख़राब हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आपने क्या करना है, बर्निंग रबर पे टिक कर देना है, जो कि हमारा सही ऑप्शन होंगे। तो ये था हमारा एमसीक्यूज। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। तो आपने लिखना है शॉर्ट आंसर लिखना है, कम लिखना है, कोशिश करें। लेकिन कुछ सवाल में आपको ज़्यादा लिखना होगा क्योंकि उससे पूरा नहीं होते हैं आंसर। तो पहला है राइट 3 कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के, हवाई जो आलूदगी है उसके 3 सबब, वजह क्या है वो आपने लिखना है। तो इसको समझते हैं, इसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन की तरफ आए तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, बुक में कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जंगलात में आग लग चुकी है यहाँ, तो इस वजह से पूरा माहौल ख़राब हो रहे हैं, फ़िज़ा ख़राब हो रही है। तो आप देख सकते हैं जंगलात में आग लगने की वजह से ये एक सबब है फ़िज़ाई आलूदगी का। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में जो कारखाने हैं वहाँ से निकलने वाले जो आलूदा जो धुआं है या आलूदगी है उससे फ़िज़ा ख़राब होती है। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला ईंधन ख़राब कर सकते हैं हमारे फ़िज़ा को। ये 3 सबब उन्होंने दिए हुए हैं। तो इनके अलावा बहुत सारे और भी वजूहात हैं हमारे फ़िज़ा ख़राब होने का। उनमें से एक, हमारे घरों में जो हम जलाते हैं चीज़ें, वो भी हमारे फ़िज़ा को ख़राब कर देते हैं। हमारे घरों में ईंधन अगर जलाए ना तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं, गैस पैदा होती है, तो उससे ख़राब हो जाती है फ़िज़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत से वजूहात है। तो इनमें से आपने 3 का लिखना है। तो हम इन्हीं 3 से ही इस्तेफादा करते हैं और यही 3 आंसर लिखेंगे। ठीक, तो सवाल था हमारे पास राइट 3 कासेस, मतलब 3 वजूहात आपने लिखना है आप एयर पॉल्यूशन के। तो पहला हम क्या लिखेंगे, स्मोक इमिटिंग। इससे पहले आप 3 कासेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये आपने टॉपिक करके आपने लिखना है यहाँ पे। इसके बाद पहला है स्मोक्स इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो जो फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं है ना वो ख़राब कर देते हैं, तो गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। इसके बाद है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट होम, जो घर में हम फ्यूल्स जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, इस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। तो इससे आपका माहौल फ़िज़ाई जो आलूदगी पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये लिखना है द फायर इन द फॉरेस्ट आल्सो काज एयर पॉल्यूशन। तो अगर जंगलात में आग लग जाए ना तो उससे एयर पॉल्यूशन हो सकते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो सकते हैं। ठीक, तो इसको पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट आर द 4 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन लाइफ। तो ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, ज़िंदगी पर आलूदगी के 4 असरात, 4 असरात आपने उनमें से लिखना है। तो ज़िंदगी पर आलूदगी के 4 असरात लिखें।
यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि कुछ कौन कौन से असरात है आलूदगी के, इसके बाद हम उसके आंसर को भी लिखेंगे। तो ज़िंदगी पर आलूदगी के जो असरात है उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है आपके बुक में। तो इनमें से हमने 4 सिंपल और अहम चीज़ को आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला जो है वो है जर्म्स, जो जरासीम है ना, आलूदगी पैदा होने की वजह से जरासीम फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां फैलते हैं। ये आपने याद रखना है, याद करना है, ठीक। जो उसका सबब है ना, वजह क्या है कि जर्म्स की वजह से डिजीज फैल जाते हैं। इसी तरह द पॉइजनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट पॉल्यूट वाटर एंड लैंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कारखानों से जो निकलने वाला नाकारा चीज़ें हैं, जो गैर इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें हैं, उसके अंदर जो मौजूद जहरीला यानी जो पॉइसन्स है, उसकी वजह से हमारे आबी और ज़मीनी माहौल ख़राब हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि वेस्ट पॉल्यूट वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें, इसके अलावा 2 और चीज़ें आपने लिखना है, 4 लिखना है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज यूज मोस्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो वो क्या करते हैं, जो गंदगी में जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं ना, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन को वो डिसॉल्व कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं वहाँ से। मतलब क्या हुआ कि पानी में मौजूद जो हलशुदा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो उनमें से ज़्यादातर ऑक्सीजन को वो क्या कर देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं जो पानी में मौजूद हो। तो इस वजह से क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानदार है वो उसके लिए इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मुतासर हो सकते हैं, बीमारी फैल सकते हैं उनके बीच में, और यकीनन वो उससे वो मर जाएंगे। जैसे कि फ़िश मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपने लिखना है। इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा लेंथी समझूँ तो ये आप इसको लिखना है, पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन स्मोक कॉज लंग डिजीज एंड एलर्जी। तो जो गंदगी गैस जो हमारे माहौल में अगर हम देखेंगे तो हवा में तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इस तरह जो हमने सीखा था। तो अगर हवा में इस तरह के बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली चीज़ें हो ना, तो उससे क्या होंगे, हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट हो सकते हैं, डिजीज़ पैदा हो सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला आर्गन है वो है लंग्स, जो कि सांस लेने के बाद जो सांसें हैं वो लंग्स के थ्रू हम लेते हैं, तो यकीनन लंग्स इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने लिखना है, ठीक। तो लिखते हैं। तो सवाल था हमारे पास, व्हाट आर द 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन लाइफ। ज़िंदगी पे 4 असरात बयान करना है। पॉल्यूशन की आलूदगी की वजह से हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात हो सकते हैं, उनमें से 4 लिखना था। पहला हम लिखेंगे, जर्म्स प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर आर कॉज ऑफ द डिजीज़। तो यकीनन जब पानी आलूदा हो जाए ना, तो उसमें मौजूद जरासीम बीमारियों का सबब बन सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आपके पास पहला। दूसरा आप क्या लिखेंगे, द पॉइजनिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्टेड पॉल्यूट वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट। तो जो कारखानों से निकलने वाला जो नाकारा चीज़ें हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, आपके वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन का सबब बन सकते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो माहौल है ना, वो आलूदा हो सकते हैं, आलूदा करते हैं, ठीक। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज यूज मोस्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया जो ज़्यादातर ऑक्सीजन को वो क्या कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, प्रेजेंट इन वाटर, पानी में जो मौजूद होते हैं, एंड द एक्वेटिक एनिमल्स, और क्या हो सकते हैं कि वो एक्वेटिक बर्ड, जो पानी में रहने वाले जानदार है, उसको मुतासिर कर सकते हैं, जैसे कि फिश मर सकते हैं। चौथा पॉइंट है आपके पास, पॉल्यूटेंट गैसेस प्रेजेंट इन स्मोक कॉज लंग्स डिजीज। तो यकीनन हवा के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स में चला जाता है, तो हवा के ज़रिए जो आलूदगी फैलते हैं ना, उससे डिजीज़ पैदा हो सकते हैं, लंग्स की बीमारियां फैल सकते हैं, और एलर्जी भी हो सकती है। तो ये 4 चीज़ें आपने लिखना है, पॉज करके लिखिएगा। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो पहले समझते हैं ग्रीन हाउस को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होते हैं, अगर हम इस शीशे की जो बनी हुई घर है, थोड़ा छोटा सा कमरा दिया हुआ है, तो इसके मदद से अगर हम समझेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। तो अगर
आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है ना, वो जब आती है तो इसको पढ़ने के बाद वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद वो जो हीट पैदा करते हैं ना, वो हीट दोबारा बाहर नहीं निकलते थे। इसी तरह हमारे अर्थ की जो सरफेस है वहाँ तक सूरज की रोशनी आती है, यहाँ पर पढ़ने के बाद वो क्या होते हैं, दोबारा बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह है वो हीट को तो, सूरज की रोशनी को तो वापस यहाँ पे आने देते हैं, लेकिन ज़मीन की जो हरारत है उसको वो फिज़ा में वापस जाने नहीं देती थे। तो इसी प्रोसेस को, इसी अमल को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। समझ गए? तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। यहाँ सूरज की रोशनी आते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो गैसेस है वो उसको रोशनी को तो आने देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पैदा होने वाले जो फिज़ा है उसमें जो हरारत पैदा होती है वो फिज़ा से बाहर निकलने नहीं देती। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए? तो हमने यही लिखना है। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो इसमें क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने इसमें क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो हमारे फिज़ा में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, वो काम करते हैं लाइक द गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो हमने देखा, तो उसके गैसेस की तरह काम करते हैं। तो वो किस तरह काम करते हैं, आने तो देते हैं लेकिन वापस निकलने नहीं देते। इन अदर वर्ड, दिस अलाउज द सनलाइट, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखेंगे तो सनलाइट टू रीच द अर्थ, वो अर्थ तक पहुंचाते हैं, बट डज नॉट अलाउ टू लीव द हीट ऑफ अर्थ, मगर वो ज़मीन की हरारत को फिज़ा से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसी प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, तो आपने इसको लिखना है अच्छी तरह साफ करके। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको समझते हैं, फिर इसके आंसर को भी देखेंगे। तो जब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इस अर्थ के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए ना, हीट बढ़ जाए, तो इससे क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन गैसेस आर emitted to the atmosphere, it result in the increasing of temperature on the earth। अब क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, हरारत पैदा होंगे, तो इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सिमिलर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसके टेम्परेचर जब बढ़ जाएंगे तो उससे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इस एटमॉस्फेयर से नीचे जो है ना, वो ओजोन लेयर, वो हम इंशाल्लाह आगे क्लासेस में सीखेंगे वो चीज़ें। तो उससे नीचे अगर अर्थ के ऊपर अगर दर्जा हरारत या हीट बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब जब ये हो ना, तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब इसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये इस अर्थ के ऊपर दर्जा हरारत बढ़ जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60, 70, 80 तक पहुंच जाए, तो फिर इसके बाद क्या हो सकते हैं। तो इसमें दुनिया की जो इन्वायरमेंट है ना, वो चेंज हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसकी हीट को देखेंगे, अगर ज़्यादा होना है तो जहाँ भी बर्फ़ होंगे वो पिघल जाएंगे। जब बर्फ़ पिघलेंगे तो फिर क्या होंगे, यकीनन समंदर के जो पानी है वो बढ़ जाएंगे, तो खुश्की पर जो ज़मीनी इलाके हैं वो पानी के अंदर चला जाएगा। यही है ना, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद जब पानी बढ़ जाए तो सैलाब आ सकते हैं, बारिशें ज़्यादा होगी, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मसला हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लिखना है। तो देखते हैं आंसर में क्या लिखना है। तो सवाल था आपके पास, व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो आपने क्या लिखना है, इसके इफेक्ट असरात लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग जो हीट अगर ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो क्या हो सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो ये सब लिखना है। द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विल बी चेंज। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो आब व हवा है वो चेंज हो सकते हैं, तो दर्जा हरारत में कमी बेशी हो सकती है। द मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इंक्रीज द लेवल ऑफ सी वाटर। तो जब जो बर्फ़ है वो अगर पिघल जाएंगे ना, तो क्या होंगे, सी का जो लेवल है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। इट इज़ काजिंग द अकरेंस ऑफ मोर रेन्स एंड फ्लड। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं। अब यकीनी बात है, जब ज़्यादा होंगे पानी या पिघलेंगे जो बर्फ़ है वो, तो उससे बारिशें ज़्यादा होगी, सैलाब ज़्यादा आएंगे,
और इसकी वजह से जो हमारे साहिली इलाके हैं ना वो उसकी वजह से तबाह हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं और हमारे जो जजीरे हैं वो डूब सकते हैं। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखना है, ठीक। इसके बाद अगला सवाल है, राइट 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, माहौलियाती जो आलूदगी है पॉल्यूशन उसको कम करने के 3 इकदाम आपने लिखना है, ठीक। तो पॉल्यूशन क्या होते हैं ये हम सीख चुके हैं। अब पॉल्यूशन को आपने रिड्यूस करना हो, कम करना हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ये हमने सीखा था कि अगर आपको ये चीज़ें इनकी वजह से पॉल्यूशन में या आलूदगी में इजाफा हो रहे हैं तो यकीनन आपको वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो चीज़ें ना हो। जैसे कि पानी को ख़राब करने के लिए जो हम घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको इस्तेमाल कम करें, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हमने सीखा था उसी का आपने क्या करना है, एहतियात करना है, उसको ना करने की कोशिश करना है, ठीक। तो आपने आंसर में क्या लिखना है, पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी पोर्ड इनटू रिवर एंड कैनाल। तो यकीनन जो आलूदा पानी है उसको दरियाओं और नदी नालों में नहीं डालना चाहिए, ठीक। तो ना डालें। दूसरा, आप द गार्बेज एंड सॉलिड वेस्ट ऑफ हाउस, जो घर में सॉलिड वेस्ट है वो और गंदगी का जो ढेर है उसको कोरा किरकिट वगैरह गार्बेज कहा जाता है और सॉलिड वेस्ट कहा जाता है जो ठोस वेस्ट मतलब फजला उर्दू में। तो जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको आपने क्या करना है, टू बी डिस्पोज ऑफ इन अ प्रॉपर वे। तो एक प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से आपने इसको ठिकाने लगा देना है एक तरतीब के साथ, ठीक। इसके बाद द नंबर ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की वजह से मौसम हमारा माहौल ख़राब हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स नीड्स टू बी रिड्यूस, कम कर देना चाहिए। ज़रूरत होगी इससे क्या होंगे, माहौल कम ख़राब होंगे। एंड स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स शुड बी बैंड। तो यकीनन जो स्मोक इमिटिंग है, जो धुआं निकलने जो गाड़ियां हैं उसको बैंड कर देना चाहिए, पाबंदी आयद होनी चाहिए, पाबंदी लगाएं तो यकीनन हमारा जो माहौल है वो ठीक हो सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा शार्ट क्वेश्चन। अगला है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, तो इसको भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें पार्ट 1 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो जो अहम असबाब है उसको आपने लिखना है पॉल्यूशन के। तो पॉल्यूशन की अहम सबसे बड़ी वजह क्या है, तो हमने सीखा था कि 3 अहम वजूहात हो सकती हैं। एक है आपके पास एयर पॉल्यूशन, दूसरा है वाटर पॉल्यूशन और तीसरा है लैंड पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, आपने ये 3 चीज़ों को लिखना है। द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर करके, द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन करके भी आप लिख सकते हैं, ऑफ पॉल्यूशन करके इस आर करके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन, ये 3 आपने लिखना है। तो इसके बाद अगर आप चाहो इसमें तो सिर्फ व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ पॉल्यूशन, तो ये 3 पार्ट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो एयर में अलग, वाटर में अलग और लैंड में अलग लिख सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन करके आप क्या लिख सकते हैं, इसमें जो आबी आलूदगी है ना उसकी सबसे बड़ी वजह जो नालियों की गंदा पानी है वो, कारखानों के जो नाकारा मादे हैं वो और केरेमार जो अद्वियात है वो, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो सकती है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप लैंड, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, तो उसकी वजह कोरा किरकिट है जो अभी हमने सीखा, कारखानों के जहरीले मादे हैं, इसकी वजह से लैंड ख़राब हो रहे हैं। एयर क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वगैरह, सनातों से निकलने वाला धुआं, तो आपने ये इसमें लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इनका अलग अलग करके ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, ठीक। द वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बैन द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया है पॉलीथीन के बैग्स को, तो पॉलीथीन के जो थैले हैं ना वो आलूदगी बढ़ाने का सबब बनते हैं, ठीक। तो आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है उसे, जो ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं, ठीक। एंड इट्स कास्ट टू इंक्रीज पॉल्यूशन, तो ये सबब बनते हैं पॉल्यूशन बढ़ाने का, इसीलिए देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बैन द यूज़ ऑफ, ये आप लिख सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद है इफ़ इट इज़ रिटन D2W, अगर कहीं पर भी आपको किसी प्लास्टिक की थैली पे या कहीं पर भी D2W नज़र आए ना तो इसका मतलब क्या होते हैं,
ऑन द, सवाल को पूरा पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। ऑन द पॉलिथीन बैग्स देन वाई देयर इज नो बैन ऑन द यूज ऑफ सच बैग्स। तो यहाँ पे इस तरह की जो बैग है उसके ऊपर पाबंदी क्यों आयद नहीं किया जाता। तो ये जो D2W वाला बैग्स है ना, ये ख़त्म हो सकते हैं, ठीक, बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे लिए कोई मसला नहीं हो सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर बैन नहीं लगाया हुआ है, ठीक। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर ये इफ़ इट इज़ राइट D2W, ठीक, तो ऑन द पॉल्यूशन बैग्स देन दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड इट डज नॉट कॉज ऑफ एनी पॉल्यूशन सो दैट यू कैन यूज़ इट। तो इस तरह आप किसी भी एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, मतलब ये अगर लिखा हुआ हो ना तो इसका मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो अगला है इन्वेस्टिगेट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पॉल्यूशन। तो बीमारियों और आलूदगी में क्या फ़र्क है, बीमारियों और आलूदगी में क्या डिफरेंट है, वो आपने लिखना है। तो हम जानते ही है कि आलूदगी जो है ना वो बीमारियों का सबब बनते हैं। आलूदगी क्या है, जो हमारे पास पॉल्यूशन है उसे उर्दू में अगर आलूदगी कहें तो वो बीमारियों का सबब बनते हैं, ना कि वो बीमारी है, ठीक। बीमारी क्या है वो तो आप जानते ही है कि जो हमारे बॉडी के लिए कोई मसला पैदा करता हो तो उसे बीमारी कहा जाता है, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, आलूदगी की वजह से। वो एक क्या है, लैंड, एयर और वाटर की वजह से जो आलूदगी पैदा होते हैं उसकी वजह से बीमारियां फैलते हैं, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं, पॉल्यूशन काज ए वैरायटी ऑफ डिजीज, इंक्रीज पॉल्यूशन कैन लीड टू डिफरेंट डिजीज। तो आपने ये अच्छी तरह से लिखना है इसके आंसर में। अगला है आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट। तो आपने अपने माहौल में मौजूद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कुछ एग्जांपल देना है, मिसालें देना है, ठीक। तो माहौल में जो मौजूद काबिल तहलील और नाकाबिल तहलील मादों की आपने निशानदेही कर देना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल में जो ख़त्म हो सकते हैं इसमें हमने सीखा था पत्ते वगैरह, फल सब्जियां वगैरह। तो कागज़, पत्ते, तो मतलब पेपर, लीव्स, कॉटन, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, इसमें बायोडिग्रेडेबल में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमने सीखा था कि प्लास्टिक वगैरह, लेदर वगैरह, जो अभी हमने सीखा पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, ठीक। तो आपने इनको उसमें लिखना है। अगला है प्रोजेक्ट, तो प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो साफ करने वाले इस तरह की एक फर्टिलाइज़र आपने प्रिपेयर करना है, तैयार कर देना है। तो प्लास्टिक की बाल्टी है ये, तो इसमें आपने तैयार कर देना है। पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड एक्सेल ग्रेस, ये चीज़ें आपको चाहिए इसको तैयार करने के लिए। फिर क्या करना है ये आप इसमें पढ़ के आप कर सकते हैं, ठीक। तो आप ये अमली काम है, आप अगर आपके पास वसाइल हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।